Bismillahirrahmanirrahim. Welcome students and all the viewers. You are watching Physics with Hassan Abbas. अच्छा, जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में वर्क को डिस्कस किया था, हमने वर्क और टाइप्स ऑफ वर्क पढ़े थे। आज हम पढ़ेंगे काइनेटिक एनर्जी। अब देखिए काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लिखा हुआ है। देखिए काइनेटिक एनर्जी क्या होती है। काइनेटिक एनर्जी हमारे पास एनर्जी की एक फॉर्म होती है मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी की दो टाइप्स होती हैं, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। आज हम पढ़ेंगे काइनेटिक एनर्जी। तो याद रखिएगा काइनेटिक एनर्जी का ताल्लुक होता है मोशन से, यानी कि एनर्जी एनर्जी possessed by energy possessed by energy possessed by a body due to its motion। यानी कि बॉडीज के मोशन की वजह से जो एनर्जी होती है उसको हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। सही है। अब देखिए काइनेटिक एनर्जी का मैंने फॉर्मूला लिखा है, ये फॉर्मूला बाकायदा आज हम ड्राइव करेंगे। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? ऑब्जेक्ट के बॉडीज के मोशन की वजह से जो उनके पास एनर्जी होती है उसको हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक लफ्ज का मतलब होता है मोशन। अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि वो रेस्ट पर है, उसके पास कोई स्पीड नहीं है। सही है। तो काइनेटिक एनर्जी का ताल्लुक मोशन के साथ होता है। तो अब हम ड्राइव करते हैं इसका फॉर्मूला। सबसे पहले आपको मैं बताता चलूं कि हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी इज अ स्केलर क्वांटिटी। हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो क्या होती है बेटा? स्केलर क्वांटिटी। यानी कि इसके पास सिर्फ क्या होता है? मैग्नीट्यूड होता है। सही है। इसके पास सिर्फ क्या होता है? मैग्नीट्यूड होता है। और इसका यूनिट यूनिट क्या होगा काइनेटिक एनर्जी का? वो होगा जूल, जो वर्क का था। याद रखिएगा वर्क का और कोई सी भी एनर्जी हो उनका यूनिट सेम होता है, जूल होता है। सही है। एस आई यूनिट ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज क्या होगा? जूल होगा। सही है। यहाँ इसको हम बराबर रखते हैं न्यूटन मीटर के। सही है। अब इसके डायमेंशंस क्या होंगे? सेम डायमेंशंस होंगे जो हमने पढ़ा था वर्क का। सही है। डायमेंशंस ऑफ काइनेटिक एनर्जी वो क्या होंगे? सेम होंगे। देखें अब फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं। देखिए काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, मैं इसको ऊपर लिखता हूँ हाफ एम वी स्क्वायर। अब नंबर का डायमेंशन नहीं होता, मास का डायमेंशन होता है हमारे पास कैपिटल एम। तो ये हो जाएगा कैपिटल एम। अब स्पीड है, ये स्पीड है। सही है ना। स्पीड का डायमेंशन होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि एल टी माइनस वन। और इसके ऊपर स्क्वायर है तो ये हो जाएगा स्क्वायर। ठीक है। अब देखिए मास सेम, एल के ऊपर भी स्क्वायर होगा तो ये हो जाएगा एल स्क्वायर। टी माइनस वन है तो इसका स्क्वायर क्या होगा? टी माइनस टू। अब इनको साथ में मल्टीप्लाई करके लिखते हैं तो ये हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। ये हमारे पास आ गया काइनेटिक एनर्जी के डायमेंशंस। ठीक है। तो ये बेसिक कुछ चीजें थी। अब हम ड्राइव करते हैं काइनेटिक एनर्जी का बेसिकली ये फॉर्मूला। तो इसको नोट कर लें, मैं इसको रिमूव करता हूँ। अब हम ड्राइव करते हैं काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला कि ये वन अपॉन टू एम वी स्क्वायर कैसे बना। सही है। अब देखें, लेट्स सपोज हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट रेस्ट पर पड़ा हुआ है। सही है। यानी कि लेट्स सपोज हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, ये रेस्ट पर पड़ा हुआ है। जब ये ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है तो इसके पास इनिशियल वेलोसिटी जीरो होगी। ठीक है बेटा, इसके पास इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी? जीरो होगी। अब हम क्या करते हैं? इस पर फोर्स अप्लाई करते हैं इस डायरेक्शन में। यानी कि जब हमने इस पर फोर्स अप्लाई किया तो इसकी वेलोसिटी चेंज होगी। हमने पढ़ा था कि न्यूटन का सेकंड लॉ क्या बोलता है? अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पर आप फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है, यानी कि इसकी वेलोसिटी चेंज होगी। तो लेट सपोज ये इस पोजीशन से इस पोजीशन पर आ गया और इसकी वेलोसिटी चेंज हुई। पहले वी आई जीरो थी तो अब लेट सपोज ये फाइनल वेलोसिटी में कन्वर्ट हो गई। लेट सपोज हमें पता नहीं तो उसकी वैल्यू लेट सपोज हम वी अज्यूम करते हैं। सही है। अब देखें हमने फोर्स अप्लाई किया तो इसने कुछ डिस्टेंस कवर किया। हमने पढ़ा था ना, जब हम किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो कुछ डिस्टेंस कवर करता है, यानी कि डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट को हम डी से या एस से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है बेटा। अब देखिए हमने इस पर फोर्स अप्लाई किया, उस ऑब्जेक्ट ने डिस्प्लेसमेंट कवर किया इस पोजीशन से इस पोजीशन तक, यानी कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक इसने मूव किया। तो हम क्या लिखेंगे कि वर्क डन ऑन द बॉडी इज गिवन बाय, यानी कि वर्क का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? वर्क का फॉर्मूला होता है वर्क इज इक्वल टू एफ डॉट डी। सही है। वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? एफ डॉट डी। ये हमारे पास आ गया इक्वेशन नंबर वन। सही है।
अब देखिए डेरिवेशन में क्या होता है कि हम जो भी हमारे पास फॉर्मूला बनाना होता है हम सिर्फ उसकी वैल्यूज पुट करते हैं, यानी हम जो फॉर्मूला को यानी कि उसको सोल्व करते हैं, उसको सिंप्लीफाई करते हैं जितना हो सके। अब देखिए फोर्स की वैल्यू तो हमें पता है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ क्या कहता है बेटा, न्यूटन सेकेंड लॉ, न्यूटन सेकेंड लॉ हमारे पास क्या होता है, एफ इज इक्वल टू एम ए। ठीक है, अब एफ की वैल्यू एम ए हम इस फॉर्मूले में पुट करेंगे, लेकिन उससे पहले डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू हमें पता नहीं। तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू यानी हमारे पास इक्वेशंस ऑफ मोशन होती हैं, फर्स्ट इक्वेशन, थर्ड, सेकंड इक्वेशन या थर्ड इक्वेशन। तो हम देखें फर्स्ट इक्वेशन में तो वी एफ और वी आई होते हैं, लेकिन टाइम का जो जिक्र होता है वो टाइम का जिक्र होता है, यहाँ पर हमने टाइम का जिक्र नहीं किया। सेकंड इक्वेशन में भी टाइम आता है, थर्ड इक्वेशन में हम टाइम नहीं आता, उसमें क्या होता है देखें, अकॉर्डिंग टू third equation of motion, according to third equation of motion, सही है, वो क्या होगा, 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। ये होती है ना हमारे पास थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, सही है। अब देखिए इसमें एक्सेलरेशन का भी कॉन्सेप्ट आ गया, क्यों, क्योंकि वेलोसिटी चेंज हुई तो क्या प्रोड्यूस हुई, एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट भी कवर हुआ। तो ये इक्वेशन हम यूज करेंगे, इस इक्वेशन से हम डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन बनाएंगे, सही है। तो अब देखिए पहले वैल्यूज पुट करते हैं जो हमारे पास गिवन है, 2as इज इक्वल, अब देखिए वी एफ की वैल्यू हमने अज्यूम की है v, तो वी एफ में यहाँ लिख देता हूँ, वी आई हमारे पास 0 है और वी एफ की वैल्यू क्या है, लेट सपोज वी अज्यूम हमने की है, ठीक है। अब देखिए वी एफ की वैल्यू हम क्या लिखेंगे, वी स्क्वायर, ठीक है, वी स्क्वायर माइनस वी आई की वैल्यू क्या है बेटा, 0 है, तो 0 स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए हमारे पास किसका फॉर्मूला बनाना है, डिस्प्लेसमेंट का, एफ का बना हुआ है। अब डिस्प्लेसमेंट का बनाकर इन दोनों को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना है हमें, सही है। अब देखिए एस इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर, ये 0 हो जाएगा। और देखिए 2 और a मल्टीप्लाई करें वहां जाएंगे तो डिवाइड करेंगे, यानी कि ये हमारे पास इक्वेशन बन गई वी स्क्वायर माइनस 0। अब माइनस 0 आप लिखें या नहीं लिखें कोई मसला नहीं, तो वी स्क्वायर अपॉन 2a, ये हमारे पास आ गई इक्वेशन नंबर 2, सही है। यानी कि ये हमारे पास आ गई इक्वेशन नंबर 2। क्या ये हमारे पास इक्वेशन देखें, डिस्प्लेसमेंट की हमारे पास इक्वेशन आई है वी स्क्वायर अपॉन 2a। अब इसकी वैल्यू हम पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 1 में। अब देखें वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट को डी से या एस से भी रिप्रेजेंट करते हैं, आप कंफ्यूज मत हो, ये एस या डी डिस्प्लेसमेंट है हमारे पास, ठीक है। अब देखिए फोर्स की वैल्यू हमारे पास क्या है बेटा, एम ए, और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू हमने फाइंड की है एस इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन में 2a, ये हमने फॉर्मूला बनाया है, ठीक है। अब देखिए डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू पुट करेंगे वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2a, क्लियर। अब देखें ए से ए हमारे पास कैंसिल हो जाएगा और क्या बचेगा, सिर्फ एम डब्ल्यू इज इक्वल टू, अब देखिए ऊपर 1 है और मास है तो 1/2, नीचे 2 है तो 1/2, और m को हम बाहर लिखते हैं तो 1/2 m, और साथ में क्या है वी स्क्वायर। अब आप सोच रहे होंगे सर हम तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बना रहे हैं, ये W हमारे पास क्या है, तो W हमारे पास बेसिकली वर्क है। अब सोचे आप, जब हमने इस बॉडी पर, इस ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई किया, जब हम किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई करते हैं तो बेसिकली हम उसको एनर्जी देते हैं, उस पर फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती है, स्पीड इंक्रीज होती है। तो अब देखें इसकी वेलोसिटी या स्पीड पहले 0 थी, फोर्स अप्लाई हुआ, इसकी वेलोसिटी कुछ ना कुछ बढ़ी, इंक्रीज हुई। जब स्पीड बढ़ती है तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ती है, सही है। मैं स्पीड इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि स्पीड वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन हमारे पास स्ट्रेट लाइन है, तो सिंपल स्पीड बढ़ी है यानी कि स्पीड चेंज हुई है तो काइनेटिक एनर्जी भी चेंज होगी। अब देखिए हमें पता है कि हमारे पास जितना वर्क होता है वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज को लाता है, ठीक है। तो अब वर्क की जगह हम काइनेटिक एनर्जी लिख सकते हैं, सो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv²। तो फाइनली बेटा ये हमारे पास आ गया काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, 1/2 mv²। ये हमारे पास जो m है वो मास है और जो v है वो हमारे पास वो क्या है, स्पीड का स्क्वायर। ये स्पीड है, ठीक है ना, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। क्यों, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है। तो इस फॉर्मूले से क्या पता चल रहा है कि काइनेटिक एनर्जी का बेटा मास के साथ ताल्लुक है डायरेक्ट, और काइनेटिक एनर्जी का स्पीड के स्क्वायर के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। ये हमारे पास दोनों इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इनको आप याद रखें, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूं कि मास को डबल करें तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, वो भी डबल होगी अगर स्पीड कांस्टेंट हो, ये याद रखिएगा। अगर देखें
काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूले में डिपेंड करती है। ये तो नंबर है, इसको छोड़ दे, मास के साथ भी डायरेक्ट है और स्पीड के स्क्वायर के साथ भी डायरेक्ट है। अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, काइनेटिक एनर्जी का मास के साथ डायरेक्ट रिलेशन, इफ स्पीड इज कांस्टेंट, ठीक है, और वेलोसिटी के स्क्वायर के साथ यानी कि स्पीड के स्क्वायर के साथ काइनेटिक एनर्जी का डायरेक्ट ताल्लुक है जब मास कांस्टेंट हो। ठीक है बेटा, तो इसको नोट करें, फिर हम कुछ एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं, इसको नोट कर लें आप। ठीक है, ये हमने ड्राइव किया काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। अब हम डिस्कस करते हैं कि एमसीक्यूज किस तरह से आ सकते हैं एमडीकेट और ईकेट में। ठीक है, अब देखिए फॉर्मूला लिखा हुआ है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv²। अब सवाल ये है, लेट सपोज मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, हमारे पास एक एमसीक्यू, लेट सपोज हम बना लेते हैं कंडीशन कि इफ मास इज रिड्यूस्ड टू, if mass is reduced to half, ठीक है, if mass is reduced to half and speed is constant, speed is constant, then what will be न्यू काइनेटिक एनर्जी। ठीक है बेटा, यानी कि न्यू काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। ठीक है बेटा, सवाल क्या है, अगर मास को रिड्यूस करें, हाफ करें, आधा करें और स्पीड कांस्टेंट है हमारे पास, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। अब देखिए काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ये, अब ये तो यूज नहीं कर सकते ना, इसको थोड़ी सी चेंज लाते हैं इसमें। अब देखिए न्यू काइनेटिक एनर्जी हमें फाइंड करनी है। ठीक है, न्यू काइनेटिक एनर्जी हमें फाइंड करनी है, तो कैसे लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी न्यू इज इक्वल टू 1/2। अब मास चेंज हुआ है ना, तो मास के ऊपर हम प्राइम लगाएंगे। प्राइम मतलब न्यू वैल्यू मास की क्या होगी, और स्पीड कांस्टेंट है तो उसके ऊपर हम प्राइम नहीं लगा रहे। अब वैल्यूज को पुट करते हैं, देखिए कंडीशन क्या है, मास जो न्यू मास है उसको हमने हाफ किया है और स्पीड जो है हमारे पास वो कांस्टेंट है। ठीक है बेटा, अब देखिए काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2, मास की वैल्यू क्या है एन m/2 यानी कि हाफ हो गई है। ठीक है, और v की वैल्यू, v तो कांस्टेंट है, v क्या है बेटा हमारे पास, v कांस्टेंट है। ठीक है, v है कांस्टेंट। अब देखें क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv² डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2, m प्राइम की वैल्यू हमने पुट की m/2 और v² सेम, इनको मल्टीप्लाई किया mv² अपॉन में 2 बन गया। सही है, अब देखें ये 1/2 अलग है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला वाला, और ये जो 2 है वो इसको माना, यानी कि इसको हम साथ में लिखते हैं नंबर्स को, तो देखें क्या बनेगा, इस नंबर को 1/2 को अलग करके लिखते हैं। सो 1/2 इंटू 1/2 mv²। अब देखें ये 1/2 mv² किसके बराबर है, ये तो हमारे पास ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी है, तो काइनेटिक एनर्जी का हमारे पास फॉर्मूला होगा 1/2, ये सेम वैल्यू जो है हमारे पास, ये जो वैल्यू आई है ये तो ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी के बराबर है, तो इसकी जगह हम लिखेंगे ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी। अब देखें यानी कि ये हमारे पास आ गई सिंपल इसकी आंसर, कि न्यू काइनेटिक एनर्जी भी हाफ हो जाएगी। मैंने कहा ना आपको, ये काइनेटिक एनर्जी का मास के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, अगर स्पीड कांस्टेंट हो, इस फॉर्मूले में स्पीड कांस्टेंट थी, अगर स्पीड कांस्टेंट तो मास हाफ हुआ है, तो देखें काइनेटिक एनर्जी भी हाफ हो गई है, यानी कि 1/2। तो सिंपल ऐसे एमसीक्यूज या न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं, सो इसको नोट कर लें फॉर्मूले से। ऐसे ही आप वेलोसिटी को चेंज करें और मास को कांस्टेंट रखें, आपका आंसर ऐसे ही, यानी कि सिंपल आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको रिमूव करते हैं और आगे हम कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशंस पढ़ते हैं। एक काइनेटिक एनर्जी का हमारे पास एक एमसीक्यूज आता है कि काइनेटिक एनर्जी का मोमेंटम के साथ रिलेशन क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आते हैं एमडीकेट में, रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। ठीक है, इसको डिस्कस करते हैं, रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। ठीक है बेटा, मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन डिस्कस करते हैं। अब देखिए काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है, लिखा हुआ है मैंने 1/2 mv²। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं मास और डिवाइड भी करते हैं मास, यानी कि मास के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया हमने। ये मैथमेटिक्स में हमारे पास रूल होता है कि जिस चीज़ से आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसी से डिवाइड कर सकते हैं।
या जिससे प्लस करें उतना ही आप माइनस करेंगे, तो आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखें, इनको मल्टीप्लाई करें, 1/2 सेम, एम वी स्क्वायर को एम से मल्टीप्लाई, यानी कि एम को एम से मल्टीप्लाई तो ये हो जाएगा एम स्क्वायर, वी स्क्वायर सेम हो जाएगा, ठीक है। अब 2 को m के साथ तो ये सेम हो जाएगा 2m, ठीक है। अब हमने पढ़ा था, आपको पता होगा कि मोमेंटम क्या होती है, एम वी होता है मोमेंटम का फॉर्मूला हमारे पास, ठीक है। सो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2। अब देखिए, m के ऊपर भी स्क्वायर है, v के ऊपर भी स्क्वायर है, तो इनको दोनों, यानी कि दोनों को मिलाकर और होल स्क्वायर दे देते हैं, यानी कि होल स्क्वायर कर दिया हमने, और नीचे m सेम है 1/2, एम वी को साथ में लिखकर स्क्वायर कर दिया और नीचे m, ठीक है। अब देखिए 1/2 सेम, ठीक है बेटा, 1/2 सेम, और एम वी की जगह क्या होगा, पी यानी कि मोमेंटम, तो इसकी जगह हम लिख देते हैं मोमेंटम उसका स्क्वायर और नीचे एम, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन इन मैकेनिक्स, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है, याद रखिएगा। हमने क्या पढ़ा, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला इज इक्वल टू पी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m। अब आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर इस फॉर्मूले में काइनेटिक एनर्जी का मास के साथ डायरेक्ट रिलेशन है और इस फॉर्मूले में काइनेटिक एनर्जी का मास के साथ इनवर्स रिलेशन है, तो ये हम कंफ्यूज नहीं होंगे। तो देखिए, इस फॉर्मूले में आप क्या करेंगे, अगर आपको वो स्पीड को कांस्टेंट रख रहा है, यानी कि अगर आपसे कोई न्यूमेरिकल या कोई कंडीशन आ रही है, अगर स्पीड कांस्टेंट है और वो मास को चेंज कर रहा है, तो आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। अगर स्पीड कांस्टेंट है और मास को चेंज कर रहा है तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे, और अगर मोमेंटम का जिक्र आके, यानी कि मोमेंटम का जिक्र करते हुए उसने मास में कोई चेंजिंग की है और आपसे काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा है, तो आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। इसी वजह से मैंने लिखा है रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम, सही है। तो इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग देखें, अगर मोमेंटम कांस्टेंट है, यानी कि क्या है बेटा, अगर मोमेंटम कांस्टेंट, तो काइनेटिक एनर्जी का हमारे पास मास के साथ इनवर्स रिलेशन है। याद रखिएगा, अगर मोमेंटम कांस्टेंट है तो काइनेटिक एनर्जी का मास के साथ इनवर्स है, सॉरी, काइनेटिक एनर्जी का मोमेंटम के साथ डायरेक्ट है। अगर मोमेंटम कांस्टेंट है तो काइनेटिक एनर्जी का मास के साथ इनवर्स है, ठीक है बेटा। यानी कि इनका रेशियो भी बनेगा, रेशियो कैसे बनेगा, देखिए, काइनेटिक एनर्जी 2 ओवर काइनेटिक एनर्जी 1 इज इक्वल टू m1/m2, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है, याद रखिएगा। इनमें से अक्सर सवाल आते हैं, हमारे पास एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आता है कि हमारे पास लेट सपोज 4 पार्टिकल से, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, अल्फा पार्टिकल एंड न्यूट्रॉन, ये हमारे पास 4 पार्टिकल्स है। कौन से, देखें, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल, ये 4 पार्टिकल्स है हमारे पास, और इन चारों का मोमेंटम क्या है, सेम है, मोमेंटम कांस्टेंट है। तो सवाल है कि किन के पास, चारों में से किसके पास ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी। तो याद रखिएगा, अगर मोमेंटम कांस्टेंट तो काइनेटिक एनर्जी का मास के साथ इनवर्स रिलेशन, ठीक है, इनवर्स डायरेक्ट नहीं, इनवर्स रिलेशन। तो इन चारों में से जिसका मास कम होगा उसके पास काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, यानी कि इलेक्ट्रॉन का मास कम होता है, इलेक्ट्रॉन के पास हमारे पास ग्रेटर काइनेटिक एनर्जी होगी, ठीक है बेटा। इलेक्ट्रॉन के पास क्या होगी, ग्रेटर काइनेटिक एनर्जी होगी, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रिलेशन। अब इस फॉर्मूले से मोमेंटम का फॉर्मूला भी बना सकते हैं, तो इसको नोट करें, तो मैं इसको रिमूव करूं, यानी कि ये फॉर्मूले लिखे भले लिखे हों, मैं इसको रिमूव करता हूं। यानी कि हमने ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो है वो डिस्कस किए, यानी कि इनका रेशियो क्या बनेगा, काइनेटिक एनर्जी टू सेकंड बॉडी ओवर काइनेटिक एनर्जी ऑफ फर्स्ट बॉडी इज इक्वल टू मास ऑफ फर्स्ट बॉडी ओवर मास ऑफ सेकंड बॉडी, ठीक है बेटा। ये है हमारे पास इंपॉर्टेंट रिलेशंस। अच्छा, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम मोमेंटम के लिए भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो देखें, पी स्क्वायर, यानी कि अगर मोमेंटम को बेटा सॉल्व करेंगे तो 2m वहां जाएगा, के के साथ क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है बेटा। तो 2m काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, 2 को हमने क्या कर दिया, 2m को काइनेटिक एनर्जी के साथ मल्टीप्लाई। अब देखिए, स्क्वायर रिमूव करेंगे तो क्या होगा, यानी कि इनके ऊपर स्क्वायर देंगे, अगर स्क्वायर रूट देंगे तो स्क्वायर रिमूव हो जाएगा, ठीक है। स्क्वायर 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 रूट के साथ कैंसिल, तो P इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ मास टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया
मोमेंटम का। ठीक है, अब देखिए मोमेंटम डिपेंड कर रहा है इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, मोमेंटम डिपेंड कर रहा है मास के साथ रेडिकल के अंदर, और मोमेंटम डिपेंड कर रहा है काइनेटिक एनर्जी के साथ, डायरेक्ट रिलेशन है मोमेंटम का, और मास के साथ भी डायरेक्ट रेडिकल के अंदर। लेकिन मोमेंटम का मास के रेडिकल के साथ डायरेक्ट है जब काइनेटिक एनर्जी क्या हो बेटा, सेम हो, और मोमेंटम का काइनेटिक एनर्जी के रेडिकल के साथ डायरेक्ट रिलेशन है जब जब क्या हो, मास कांस्टेंट हो, यानी कि मास सेम हो। ठीक है बेटा, ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है मोमेंटम का और काइनेटिक एनर्जी का, हमने इंपॉर्टेंट रिलेशन पढ़ा। इस फॉर्मूले से आप रेशो भी बना सकते हैं। अगर मास रेडिकल, यानी कि रेडिकल में ना मास और मोमेंटम का रेशो बनाएंगे तो क्या होगा, देखिए P1 ओवर P2 इज इक्वल टू M2 ओवर M1 रेडिकल के अंदर। ये कब होगा, जब काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट हो। काइनेटिक एनर्जी क्या हो बेटा, कांस्टेंट हो। ठीक है, और P1 ओवर P2 इज इक्वल टू KE1 ओवर KE2। ये क्या होगा बेटा, ये कब होगा, जब हमारे पास मास कांस्टेंट हो। सिंपल मास कांस्टेंट हो या मास का रेडिकल कांस्टेंट हो तो हम मोमेंटम का काइनेटिक एनर्जी के साथ डायरेक्ट रिलेशन लिखते हैं। ठीक है, तो ये देखें कितने इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, इनमें से कितने एमसीक्यूज बन सकते हैं, तो इनको नोट करें। तो कुछ एमसीक्यूज हम डिस्कस करते हैं। इसको मैं रिमूव करता हूँ। ठीक है बेटा, तो कितने फॉर्मूले हमने डिस्कस किए। एक फॉर्मूला तो सिंपल हमें पता है, 1/2 mv² होता है। दूसरा, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू P² डिवाइडेड बाई 2m। ठीक है, अब मोमेंटम का क्या होगा, मोमेंटम इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ m टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी रेडिकल के अंदर। ये देखें तीनों एमसीक्यूज हमने डिस्कस किए। अच्छा, अब मैं आपसे एक सवाल करता हूँ कि अगर मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी सेम है, किसी ऑब्जेक्ट की मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी सेम है, यानी कि मोमेंटम का मैग्नीट्यूड काइनेटिक एनर्जी के साथ सेम है, तो वेलोसिटी क्या होगी। यानी कि लेट सपोज एक कंडीशन बना लेते हैं, काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉल, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉल is numerically equal to magnitude of momentum, या सिंपल मोमेंटम लिख देते हैं, momentum, then what will be velocity of a ball, what will be velocity of a ball। यानी ये कंडीशन क्या है, हमारे पास काइनेटिक एनर्जी बॉल की मोमेंटम न्यूमेरिकली लिखा हुआ, यानी कि मोमेंटम के मैग्नीट्यूड के बराबर है, तो वेलोसिटी क्या होगी। ठीक है, याद रखिएगा, काइनेटिक एनर्जी स्केलर है, मोमेंटम वेक्टर है, तो ये बराबर नहीं हो सकते, लेकिन मैग्नीट्यूड की वजह से हमने कहा है। तो देखिए हमारे पास कंडीशन है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू मोमेंटम। ठीक है, ये हमारे पास कंडीशन गिवन है, और हमें वेलोसिटी फाइंड करनी है। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है बेटा, देखिए 12mv², और मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है, mv। ठीक है, अब स्क्वायर को खोलते हैं, यानी कि इसको एक्सपेंड करते हैं, तो ये हो जाएगा mv इंटू वी, mv.v लिख सकते हैं आप, mv.v। ठीक है, क्योंकि ये सेल्फ डॉट प्रोडक्ट है। हमने पढ़ा था कि सेल्फ डॉट प्रोडक्ट में जब मल्टीप्लाई करेंगे दोनों सेल्फ को तो वो उसका ही स्क्वायर आता है। ठीक है, तो ये बराबर हो जाएगा mv के साथ। अब mv कैंसिल, अब क्या बचा, देखें v को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा v/2 इजिकल टू, यहाँ पर क्या बचा, सिर्फ 1 बचा, तो 2 को शिफ्ट करेंगे उधर, तो वेलोसिटी हमारे पास आएगी 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, यानी कि वेलोसिटी हमारे पास क्या आएगी बेटा, 2 मीटर पर सेकेंड आएगी। ये सिंपल एमसीक्यूज थे इसके, इस चैप्टर के, यानी कि काइनेटिक एनर्जी के और मोमेंटम के। तो यहाँ तक हम लेक्चर को रोकते हैं, क्योंकि फिर वीडियो लंबी हो जाएगी। तो अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो काइंडली लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों को भी शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।